श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको एक बहुत ही असरदार उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय का नाम है दोस्तों वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। और यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, खासकर लोगों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या ज़्यादा रहती है कि उनका जो बच्चा है वह बात नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का है, या उनके जो पति हैं वो खर्च पर खर्च करता ही रहता है। मतलब पैसों की समस्या में भी आप इस उपाय को करके निजात पा सकते हैं। खासकर वे लोग इस उपाय को ध्यान से सुने जिन लोगों को अपने किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे पूरा करवाना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है उपाय है यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। और इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा के दौरान बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है, आप इस उपाय को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है, तो इस उपाय को घर के कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? तो इस उपाय को घर के कोई भी सदस्य आसानी से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे पूरा करवाना हो, जिस व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, जो अपनी समस्या से राहत पाना चाहता है, वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय का लाभ आपको दुगना तरीके से लेना है तो यह उपाय घर की जो माता बहनें होती हैं उनको ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों घर की माता बहन इस उपाय को करेगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। क्योंकि घर की जो माता बहन होती हैं वहाँ घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उपाय का लाभ दुगना होकर मिलता है। अब दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वटकेश्वर महादेव का उपाय है, यानी कि आपको इस उपाय में वट वृक्ष के आसपास जाना होगा। और वट वृक्ष किसे कहते हैं? तो बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहा जाता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जान लो कि इस उपाय को आपको कब करना है, किस समय पर करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों वटकेश्वर महादेव का उपाय है, और वटकेश्वर महादेव के उपाय को सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन में ही किया जा सकता है। चाहे कोई भी महीना हो, उस दिन सोमवार होना चाहिए। मात्र सोमवार के दिन आप वटकेश्वर महादेव वाला उपाय कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं सोमवार के दिन आपको कौन से समय में उपाय को करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय करना है। तो वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है तो इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय में आपको दो सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले नंबर पर है एक लौंग और दूसरे नंबर पर है गोल बत्ती वाला दीपक। यदि दोस्तों आप इस उपाय में लौंग का उपयोग कर रहे हैं तो वह लौंग कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित लौंग नहीं होना चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल बना रहता है वह फूल पूरी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। और गोल बत्ती का दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों शाम के समय यानी कि प्रदोष काल का जो समय होता है वह कब से लेकर कब तक का होता है, तो वहाँ भी हम आपको बता दें कि शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच के समय को ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं, और इस समय सूर्य अस्त होता रहता है। तो इस समय को ही वटकेश्वर महादेव वाला उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बताते हैं दोस्तों। जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है उसे ही हम आपको अच्छी तरह से समझाकर बताने वाले हैं। अब आप जैसे ही लौंग और गोल बत्ती वाली दीपक का व्यवस्था कर लेते हैं अपने उपाय को करने के लिए, है ना, तो आपको अपने घर के आसपास की जहाँ पर भी मतलब बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर आपको दोनों सामग्री को लेकर पहुँच जाना है। और पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको अपना गोल बत्ती वाला दीपक वहीं पर वट वृक्ष के पास में पहुँचने के बाद में प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक को वट वृक्ष के जड़ के आसपास कहीं पर भी आपको लगा देना है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से सुनना है दोस्तों, आपने जो एक लौंग लेकर आए हैं उसको आपको अपने हाथों में पकड़ लेना है और हाथ जोड़कर वटकेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना करने है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप होता हुआ देखना चाहते हैं तो उस मनोकामना का आप स्मरण कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, तो आप अपने बच्चों को समझदार बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में होशियार बनाने के लिए आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है दोस्तों, उसे आपको भोलेनाथ जी को बता देना है। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को नहीं भी बताते हैं अपनी समस्या को, तो भोलेनाथ जी आपको इतना कुछ देते हैं जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
तो आप सिर्फ उपाय को भी करके आ सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य नादान होते हैं दोस्तों। हम भगवान को कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। भगवान के पास इतना सामर्थ्य है कि वह आपको एक ही पल में रंग से राजा बना सकता है। और इसके बहुत से उदाहरण आपने देखे ही होंगे, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को उनकी भक्ति और मित्रता के कारण एक ही पल में धन वैभव से परिपूर्ण कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने आपको वटकेश्वर महादेव जी का उपाय बताया है। यह उपाय आप आसानी से किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने बहुत से उपाय को किया है और अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है, तब भी आप लोग घबराएं नहीं, बाबा पर विश्वास बनाए रखें। और अब आप कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। आपको भगवान भोलेनाथ जी के नाम का जप मन ही मन करते रहना है। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों कि आपके किसी भी समस्या को आप नाम जप के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। बस आपको नाम जप को बढ़ाना पड़ेगा, नाम जप की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे तो आपके जो पहले के पुराने जन्म के जो पाप हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी समस्याओं का अंत पूरी तरह से होगा और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का नाम या हर हर महादेव जरूर लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।